हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजेपी वाला। मैं हूं आशीष। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली RP9 में रीऑर्डर लेवल्स, जो कि टैली RP9 का एक ये एडवांस की है रीऑर्डर लेवल्स। इस वीडियो में आप अच्छे से सीखेंगे कि इसका यूज़ क्या है, टैली में इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसे यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होता है, इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो बने रहे इस वीडियो से लास्ट तक और सीखें आज रीऑर्डर लेवल्स। चलिए चलते हैं अब टैली RP9 में। देखिए, टैली RP9 में हम लोग आ चुके हैं और आज का क्लास क्या है हमारा, रीऑर्डर लेवल। तो ये जानने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, तब आपको क्लियर होगा इसे यूज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होता है। देखिए, मान के चलिए कि आप एक होलसेलर हैं और आपका स्पोर्ट्स का दुकान है और आप एक होलसेलर हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम अपने कौन से आइटम को कब ऑर्डर लगाएं। यदि हमारा कोई आइटम शॉर्ट हो रहा है या स्टॉक से कम हो जा रहा है, तो हम किस तरीके से कब हम लगाएं ऑर्डर, ताकि हमारे पास स्टॉक का कभी कमी नहीं हो, ताकि कोई ग्राहक आ जाए तो घूम के ना जाए। जैसे कि देखिए, हमारे पास कुछ स्टॉक देखते हैं। आज अभी हमारे पास बॉल जो है वो 1323 पीस है और बैट सिर्फ और सिर्फ 10 पीस है। मान के चलिए आप एक होलसेलर हैं और आपके पास अभी कस्टमर आ जाए और बोले कि मुझे 100 पीस बैट चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा, सर कल आइएगा या परसों आइएगा। मतलब जब आपका स्टॉक आएगा उस डेट से आप इनको बोलेंगे सर आप आइएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ टैली में अगर सेट कर लें कि हमें जैसे ही आइटम स्टॉक मेरा कम हो जाए तो मालूम पड़ जाए कि मुझे लगाना है ऑर्डर, तो क्या ये टैली RP9 में हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहला कि क्या है ना, इसमें हम आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में और देखिए यहाँ पे दो है, एक है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेकंड है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहला क्या है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेकंड है इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको क्या करना है कि इस दोनों को यस रखना है, ठीक है। इस दोनों को यस रखने के बाद अब हम इसके से बाहर आते हैं और चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आते हैं रीऑर्डर लेवल्स। कहाँ जाएंगे, रीऑर्डर लेवल्स एंटर करेंगे और स्टॉक आइटम। हमारे पास क्या है, बैट का कस्टमर है तो हम बैट लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब है कि आपके पास कम से कम कितना स्टॉक होगा जो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर। तो हम लेते हैं कि यदि मेरे पास 50 से कम स्टॉक होने लगे तो हम लगाएंगे ऑर्डर। तो क्या पूछ रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप कम से कम कितना ऑर्डर लगाएंगे, कम से कम कितना ऑर्डर लगाएंगे, तो हम 250 का ऑर्डर लगाएंगे। समझ में आया कि बैट जब मेरा 50 पीस से कम हो जाए तो हम 250 ऑर्डर लगा देंगे और एक्सेप्ट कर ली डाटा को। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद अब मुझे देखना है कि हमारा कौन सा स्टॉक कम हो रहा है या मुझे कौन सा स्टॉक ऑर्डर लगाना है। तो कैसे देखेंगे, आएंगे डिस्प्ले और स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। देखिए क्या है, रीऑर्डर स्टेटस। ग्रुप नहीं है तो प्राइमरी ले लेंगे। देखिए बैट, जस्ट मैंने बोला था कि बैट हमारे पास देखिए सिर्फ कितना है, 10 ही पीस है और मैं क्या लगाया था, रीऑर्डर लेवल 50, कि 50 से जैसे ही कम हो तो हम ऑर्डर लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बता रहा है, शॉर्टफॉल 40, मतलब जितना मैं मिनिमम रखा था उससे 40 पीस कम हो गया है। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 250, मतलब बता रहा है कब आपको 250 का ऑर्डर लगाना है। इस तरीके से यदि आप सारे आइटम में या आप ग्रुप में ऑर्डर लेवल लगा देते हैं तो क्या पता चलता है, आप एक और में देख सकते हैं कि किस किस आइटम को मुझे ऑर्डर लगाना है। ये था मेरा सिंपल एक जो होता है रीऑर्डर लेवल। अब अगर यदि आपको एडवांस रीऑर्डर लेवल सीखना हो तो आप बने रहे इस चैनल से और नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे एडवांस तरीका रीऑर्डर लेवल का लगाने का। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी चैनल से सब्सक्राइब कर लें, ताकि टैली RP9 का वीडियो सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक यू।